नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आज एक दिन का एनुअल सेशन 2022-23 जो है वो रखा गया और इसका थीम था फ्यूचर रेडी जम्मू एंड कश्मीर। फ्यूचर रेडी जे.एंड.के के आज के इस एनुअल सेशन में जो है एडवाइज़र टू एलजी आर भटनागर जी जो थे वो मुख्य अतिथि पे मौजूद थे और क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या ऑब्जेक्टिव है, आइए सुने। आज जो CII ने रखा है अपना एनुअल सेशन में फ्यूचर रेडी रखने की थीम रखी है। हम लोग सब जानते हैं कि JNK में आने वाले समय में बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने आज ये फ्यूचर रेडी थीम रखी है, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हम लोग वी लुक फॉरवर्ड कि हम लोग सब साथ काम करेंगे, द गवर्नमेंट, द एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री। थैंक यू। राइट, सो आज का जो हमारा सेशन था बेसिकली जो हमारा प्लान है इंडिया एट 75 एंड बी फ्यूचर रेडी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। सो उस पर हम आज डेलिब्रेशन कर रहे थे, इंडस्ट्री इंटरेक्शन कर रहे थे। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री इंटरेक्शन हो, गवर्नमेंट के साथ हो, एकेडमी के साथ हो, सो दैट वी आर रेडी to see how we can go for the next 5, 10, 20, 25 years and make India stronger, vibrant at the India at 100 जो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। So that was the theme, वही चाहते थे हम आज करना, and that's what we did. Discussions हुए and they were very fruitful discussions. That was it. Yes, thank you. जो इंडस्ट्रीज जहाँ पे मौजूद थे दे आर पॉइंटिंग आउट अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड रेज अ क्वेश्चन अबाउट देम। क्या कहते हैं उसके बारे में, क्योंकि बड़े पेशेंसली से एडवाइजर साहब ने सुना, बट उनका ये भी कहना था जम्मू कश्मीर में लैंड की कंस्ट्रेंट है। देखिए, जैसे जब भी ये मीटिंग्स होती हैं तो डेफिनेटली ये इनका एक मकसद यही होता है, राइट, दैट वी कम्युनिकेट, वी इंटरैक्ट। सो ऐसा आज भी हुआ। देयर वर इंटरेक्शंस जिनका सुना, एडवाइज़र साहब ने बहुत पेशेंटली सुना। सो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं ऐसे जैसे लीज़ का एक्सटेंशन है कुछ इंडस्ट्रीज़ का, जो श्रीनगर में भी, कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, इनसे प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी बात हुई। सो वी विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट, विल टेक इट अप विद द LG साहब ऑल्सो, कि जहाँ जेन्युइन एक्सटेंशंस होने चाहिए उनके वहाँ पे हो, ताकि वो लोग भी अपना काम कर सकें और वो इशूज़ सॉल्व हो जाएं। मेरे विचार में ऐसे सेशन, जैसा कि पुरी साहब भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, और होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि इस लेवल के जैसे एडवाइज़र LG के वो पर्सनली आएँ तो वो काफ़ी इंडस्ट्री के व्यूज़ समझ सकते हैं और उनको समझ आएगी कि क्या मदद लोगों को, इंडस्ट्री को जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है सरकार से। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इधर JNK में पहला प्रोजेक्ट है इस प्रकार का, जैसे कहते हैं प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, ये लॉजिस्टिक हब आप समझिए, और ICD इनलैंड कंटेनर डेपो इसके अंतर्गत होता है। ये जो हमारा PFT है उसमें इसकी अपनी प्राइवेट रेलवे लाइंस लग रही हैं, 2 वेयर हाउसेज़ हैं, कोल्ड चेन पूरी स्थापित होगी और इस कोल्ड चेन के ज़रिए कश्मीर का जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, जैसे कि एप्पल या आपके नाक, प्लम्स, चेरीज़, ये ना ही विदेश बल्कि हिंदुस्तान के भी कोने कोने में बिल्कुल फार्म फ्रेश की स्थिति में वहाँ पे पहुँचाए जा सकते हैं। और जबकि इम्पोर्टेड जो फल है जैसे एप्पल न्यूजीलैंड वगैरह से आके 250 रुपये किलो का बिकता है। आपको आइडिया है इस चीज़ का? हाँ, और हिंदुस्तानी, इसीलिए तो हमने ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और लेकिन जो कश्मीरी एप्पल है आधी कीमत पे भी वहाँ पे नहीं बिकता, क्योंकि दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते ही उसकी हालत बिगड़ जाती है। लेकिन कोल्ड चेन जब स्थापित हो गई तो कोल्ड रेफ्रिजरेटेड ट्रेन के ज़रिए ये मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद पहुँच सकता है और उसमें ग्रोअर्स को पैसा और लाभ काफ़ी अत्यधिक। मतलब जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आप काफ़ी अहम रोल जो है निभाने जा रहे हैं, खासतौर तौर पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इकॉनमी को लेकर। और हम चाहते हैं कि
पूरा ट्रेड इंडस्ट्री और पूरा हॉर्टिकल्चर सेक्टर, फार्मर्स, ग्रोअर्स सब इसका फ़ायदा उठाएं, तभी हमारा इतना मेहनत और इतनी इन्वेस्टमेंट निवेश करने का कुछ फ़ायदा होगा। सर लेट मी कम टू द पर्टिकुलर पॉइंट। आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया ट्रैवलिंग गाइडलाइन को लेके। यू थिंक कि इसकी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इससे दिक्कत आ रही है? क्योंकि नहीं, सिर्फ ये है कि कई सारी विदेशी सरकारों को यहाँ की असली स्थिति नहीं पता, तो उन सब को थोड़ा और समझाने की कोशिश हो तो यहाँ पे काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो ये G20 का जो अभी सारा चल रहा है हिंदुस्तान में, ये बहुत अच्छा मौका है कि उनको J&K की भी असली पीसफुल हालत से फेमिलियराइज किया जाए, तो उससे स्टेट का, कंट्री का, सबका काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसी दौरान जब उन्होंने एड्रेस किया तो उसके बाद जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग सेशन भी रखा गया और जहाँ पे क्वेश्चंस भी जो हैं वो किए गए और एडवाइज़र आर भटनागर ने उन क्वेश्चंस को बड़े पेशेंसली से सुना और उसके ऊपर जो है उन्होंने रिस्पेक्टिव जवाब भी दिए। Industry plus your perspective from both sides of the picture as an academician and as a person who's governing those policies that you're framing must have been an awesome experience. So my request is it possible for you to do a program with the CII chapter here for maybe once a month or once in 2 months, where we would get the leadership of business here to interact with you, and you would not exactly listen to our problems, which are going to be innumerable, and sort individual issues, but on and whole, sir, guide us with your immense experience and mentor us. Because I think training 5 or 6 supervisors here and there is a very small thing. I think you are being extremely kind. I'm sure there are a lot of very renowned, experienced experts, and I would definitely, I think your suggestion for having a monthly kind of symposium or a discussion or a conference with some experts, I think that is what we need to work on. I am always available to you, but I would certainly feel that you would be very much beneficial if you are able to call people from outside the UT. So if you change, follow them up. Thank you. We have done since Honorable LG has, and we have publicly appreciated it. I have been past chairman of the CII, so we have publicly appreciated the kind of work they have done overall. I mean, in infrastructure, in developing the ecosystem, they have done a wonderful job. But sir, the thing is, I mean, once we have come up with a wonderful industrial policy, which is one of its kind in the country, I mean, it encourages entrepreneurs to invest, be it from the state or from outside. We need to set an example. We need to set examples from the state itself. Then only we can encourage others to come to Jammu and Kashmir, to invest in Jammu and Kashmir. What you are saying is important, and at the same time, we do understand that the kind of pace we would have liked has not come about. One reason was COVID. There were other reasons. The sense of urgency is there today. And like I said, that time is of the essence, so we are trying to reboot ourselves also to be able to do better as far as the system. See, you have 2016-17 से उसमें मटेरियल कंपोनेंट का जो पेमेंट है जो नहीं, लेकिन लेबर को पेमेंट दे दिया गया है। उसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसमें उन लोगों को पेमेंट मिल जाए। उसके बाद सीका के माध्यम से रूरल डेवलपमेंट को टाइल्स गया था, सीका आपने खरीदा था और रूरल डेवलपमेंट को दिया था। उसके साथ 2016-17 से अभी तक पेमेंट आई नहीं है। उसके बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, रूरल इकोनॉमी हम बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे छोटे छोटे जो ठेकेदार थे जिन्होंने काम कराया, उन्होंने किसी से उधार लेके सामान उधार लिया, किसी से उधार पैसे लिए, किसी से सामान लिया,
किसे टाइल्स लिया, किसे रेत बजरी लिया, किसे सीमेंट लिया, तो उनको पेमेंट नहीं है। मेरी बेनती है कि उसका कोई रास्ता निकाल के उनको पेमेंट। तो जम्मू कश्मीर फ्यूचर किस प्रकार से होना चाहिए और 75वीं वर्षगांठ से 100वीं जब वर्षगांठ मनाएंगे तो किस प्रकार से होना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत की गई। आर भटनागर एडवाइजर टू एलजी ने साफ तौर पे कहा कि पूरी तरीके से बिजनेस को ईज़ करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और इस पे ऊपर कार्य भी कर रही है। यही एक बड़ा कारण है कि आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में बड़ी स्पीडली से बढ़ रही है। बहरहाल जब जहाँ पे कुछ बातें रखी गई, जो कुछ सवाल रखे गए, तो उन सवालों के ऊपर भी जो है उन्होंने बड़े पेशेंसली से जवाब दिया। कितना ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल को डेवलप करना और खासूसन तौर पे नौजवानों को मद्देनज़र रखते हुए उनको जो है फ्यूचर रेडी बनाने के लिए कितना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंडस्ट्री में जो है इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो हैं जहाँ पे उठाए गए और जहाँ पे किए गए। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े जम्मू वर्चुअल के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।